अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। यू आर वेलकम। आप जानते हैं कि जगह जगह कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि फ़लाँ जगह इतने आज केसेस बढ़ गए और ये भी सुनने में आ रहा है कि बच्चों को कुछ ज़्यादा ही होगा। खुदा न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसी हालत आती है कि कुछ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको दुश्वारियाँ पैदा होती हैं कि अस्पताल जाने में वहाँ काफ़ी भीड़ हुई है या फिर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके जगह में मुनासिब जो कंसल्टेंट हैं या पीडियाट्रिशियन हों अवेलेबल नहीं हैं। तो इन हालात में आपको क्या करना चाहिए, एज ए पेरेंट आप क्या कर सकते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। एक तो यह है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि अपने पास अपने घर में कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स अगर आप रख सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। तीसरी चीज़ जो है, हम टेली कंसल्टेशन या टेली हेल्थ के ऊपर हम कुछ बात करेंगे। जो इक्विपमेंट्स छोटे छोटे आजकल ऑनलाइन भी आपको मिलते हैं, काफ़ी सस्ती हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो रख लें तो बेहतर है। ख़ास करके आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो काफ़ी हैं तो सबके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एक तो ये है जो इक्विपमेंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक तो ये है कि थर्मामीटर है। इसके अलग अलग शेप्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, छोटे से सस्ते से लेकर थोड़ा महंगे वाले भी होते हैं। जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। एक होता है पल्स ऑक्सीमीटर, जो आप सब पहले देख चुके हैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में। एक होता है ग्लूकोमीटर, छोटा सा, जिसमें आप अपना ब्लड शुगर चेक करते हैं, अपने बच्चे का ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। एक होता है ये स्फिग्मोमैनोमीटर या मोबाइल जो है ब्लड प्रेशर चेक करने के काम आता है। इस तरह से आप जो भी इक्विपमेंट्स आपको ऑलरेडी पहले से दिए गए हैं आपके डॉक्टर के पास, मिसाल के तौर पर आपका बच्चा जो है वो आस्थमेटिक है। आस्थमेटिक होता है तो हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने बड़े बच्चों में ऐसे इन्हेलर दिया होगा, या फिर बच्चा छोटा है इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो इस तरह का स्पेसर दिया होगा, या फिर बच्चा और ज़्यादा बड़ा है तो ये वॉल्यूमेटिक जो है इस तरह का आपके बच्चों को दिया गया होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप हैंडी रखते हैं तो डॉक्टर के साथ जो टेली कंसल्टेशन जिसके बारे में आज बात करेंगे वो कंसल्टेशन करने में आपको आसानी होगी और डॉक्टर को एक्सप्लेन करने में भी आसानी होगी। और एक चीज़ जो आप घर में रख सकते हैं वो ये है कि नेबुलाइजर, जो इस तरह का होता है, आप देखें, या अलग अलग शक्ल में आता है, लेकिन उसका काम होता है जो अस्पतालों में नेबुलाइजेशन देते हैं आस्थमेटिक बच्चों को, ब्रोंकियोलाइटिस बच्चों को जिनको चेस्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप घर में रखते हैं तो खुदा न करे अगर ऐसी हालत आती है कि बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है अस्पताल में, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं इस तरह से, तो आप घर में जो है आपका वेटिंग पीरियड कम करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब आप जब आप टेली कंसल्टेशन होता क्या है? टेली कंसल्टेशन ये होता है कि भाई आप डॉक्टर के क्लिनिक में या अस्पताल में जाके फेस टू फेस कंसल्टेशन नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कॉल पे हो सकता है, या फिर वीडियो कॉल जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस तरह से हो सकता है, या फिर जो है दोनों भी मिक्स हो सकता है। यानी पहले आपने वीडियो कंसल्टेशन कर दी, फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं बच्चा जो है वो सीरियस है, आपको अस्पताल या क्लिनिक जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो उनका असेसमेंट होगा। तो ये तीनों सूरत हाल हो सकती हैं। डॉक्टर को कॉल करने से पहले आपके पास कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर बच्चे की एग्जैक्ट एज, बच्चे का एग्जैक्ट वेट, वज़न, ठीक है, बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट, यानी मिसाल के तौर पर मैं सांस ले रहा हूँ, ये एक सांस होगी। इसी तरह से जो ना 1 मिनट में बच्चा कितनी बार सांस ले रहा है वो आप बच्चा जब क्वाइट हो, मैंने सुकून से बैठा हो या सो रहा हो, उस वक्त आप काउंट करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा रो रहा है और आप उसको काउंट करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं। तो एक तो हो गया बच्चे की उम्र, बच्चे का वेट, वज़न, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ठीक है। टेम्परेचर जो है यानी आप थर्मामीटर से आप बच्चे का टेम्परेचर देख सकते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिसको मतलब बच्चे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप उस वक्त पल्स ऑक्सीमीटर लगा के आपका सैचुरेशन, बच्चे का सैचुरेशन देख सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है कि भाई आपको ग्लूकोमीटर के जरिए ग्लूकोज चेक करना है, तो उस वक्त आप करके बता सकते हैं कि क्या रीडिंग है। या फिर डॉक्टर ने कहा कि भाई आप थोड़ा मुझे बीपी चेक करके बताइए कि आपके बच्चे का बीपी कितना है, वो
डॉक्टर के लिए वो आसानी होती है। अब बात जो है कंसल्टेशन की जब आती है तो सबसे बेहतर यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, वो फेस टू फेस कंसल्टेशन हो, ताकि बच्चे को इवेलुएट करने में, एग्जामिन करने में जो है डॉक्टर को कोई परेशानी न हो, और सारे पॉइंट्स जो डॉक्टर कलेक्ट करता है वो डॉक्टर को वो सारे पॉइंट्स मिल जाएं। अगर बिल्कुल ही हालत ऐसी है कि भाई आप नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है या डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, या फिर आपके इलाके में कोई एक्सपर्ट नहीं है, इस तरह के कुछ मसले मसाइल हैं, तो आप अपने जो भी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज देते हैं उनसे अगर आप रब्ता करते हैं तो आप जो है वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है, आपके बच्चे की मिसाल के तौर पर यहाँ स्किन पे कुछ हुआ है, ठीक है, तो अब आप अस्पताल जाएंगे, 1 आध घंटा वहाँ वेटिंग होगा, वो होगा, आपको हो सकता है दूसरे इन्फेक्शन से आप एक्सपोज होंगे, लेकिन आप घर बैठे जो है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे बच्चे को फलां फलां ये चीज़ यहाँ पर हुई है। तो उस सूरत हाल में डॉक्टर को आप एक तो क्लियर पिक्चर भेजने होंगे थोड़ी, या हो सकता है जब वो वीडियो पे कॉल पे लेंगे तो आपको करीब से या क्लियर पिक्चर आपको दिखाने होंगे। इसी तरह जिस्म पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह से आप डॉक्टर को वीडियो कंसल्टेशन के जरिए बता सकते हैं। जब आप डॉक्टर को वीडियो कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं तो मेक श्योर करें कि आप थोड़ा रोशनदार कमरे में बैठे हों, ताकि डॉक्टर को देखने में आसानी हो। बच्चा जो है जितना हो सके क्वाइट हो सकता है आप उसको खिलौने के साथ थोड़ा खिलाएं, ताकि बच्चे की मूवमेंट्स वगैरह जो है डॉक्टर देख के असेसमेंट करने में उनको आसानी हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपका मोबाइल का ऑडियो वगैरह जो है ना वो ठीक है नहीं है वो चेक कर लें, क्योंकि हो सकता है वो बच्चे के साथ डायरेक्टली आपका जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है, वो डायरेक्टली ही बच्चे से बात कर रहा हो तो बच्चों को कोई सुनने में मुश्किल है। तो ऑडियो वीडियो क्वालिटी, इंटरनेट कनेक्शन, ओके, और मोबाइल डिवाइस, ठीक है, और एक रोशनदार कमरा, और ज़्यादा आसपास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये कंसल्टेशन बहुत मुफीद हो सकता है। अब आप आते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर कि भाई डॉक्टर मेडिसिन देगा कैसे। एक तो होता है कुछ एडवाइस जो है वो फ़ोन पे या वीडियो कंसल्टेशन पे दी जा सकती है, लेकिन कुछ प्रिस्क्रिप्शन देने होते हैं तो उस वक्त जो है आजकल सॉफ्टवेयर भी आए हैं तो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करके दे सकते हैं, या फिर प्रिस्क्रिप्शन लिख के आप उसका पिक्चर आपको भेज सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आपके जो लोग देर से ज्वाइन हुए हैं, मैं आपको दोबारा कहना चाह रहा हूँ कि हम टेली कंसल्टेशन, टेली हेल्थ के ऊपर बात कर रहे हैं। ख़ास करके पैंडेमिक के चलते अगर कोई जगह पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, या वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो, तो चलिए आगे चलते हैं कि जब आप टेली हेल्थ या टेली कंसल्टेशन कर रहे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप पहले अपने तौर से रखें। मिसाल के तौर पर ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है, कैसे प्रोग्रेस हुआ है, क्या क्या ट्रीटमेंट आपने लिए हैं, अगर ऑलरेडी लिए हैं तो क्या ट्रीटमेंट लिए हैं, उसका जो है प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बजाय आप मेडिसिन अगर लाए हैं तो वही आप डॉक्टर को दिखाएं वीडियो कंसल्टेशन पे, ताकि डॉक्टर को एग्जैक्ट मेडिसिन उस बॉटल में या टैबलेट में क्या लिखा हुआ है वो डॉक्टर को देखने में आसानी होती है, वरना प्रिस्क्रिप्शन जो है बाज़ औक़ात पढ़ने में मुश्किल होती है। तो जो मेडिसिन आपने पहले से ले रखी हैं वो आप डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हैंडी रखें। टेम्परेचर, पल्स रेट तो हमने एक पहले वीडियो बनाया था कैसे पल्स रेट चेक करते हैं, फिर सैचुरेशन वगैरह, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो डॉक्टर को एक थोड़ा मोटा असेसमेंट मिल जाता है कि ये बच्चे को घर पे रख के थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया जा सकता है, या इमीडिएट जो है इसको डॉक्टर के पास या अस्पताल लेके आना है, या फिर हो सकता है कि मोटी मोटी दवाई जो है, मोटी मोटी इंस्ट्रक्शन जो है वो फ़ोन पे भी दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक चीज़ जो हमें ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर बाई चांस वीडियो कंसल्टेशन नेट कनेक्टिविटी की वजह से अब्रप्टली डिस्कनेक्ट होता है तो उस वक्त हमें मतलब कॉल क्या किस नंबर पे कॉल करनी है ये भी हमारे पहले से एग्रीड होने चाहिए, ताकि कोई बात आधी ना रह जाए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ टिप्स थे जो टेली कंसल्टेशन, टेली हेल्थ पे हैं। अगर कुछ सवालात हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं फिर दूसरे वीडियो में इसके आंसर्स के साथ मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।